तो हेलो दोस्तों यार, स्वागत है आपका एक और हमारी न्यू वीडियो में और हमारे चैनल नॉर्मल एजुकेशन में। तो दोस्तों यार, आज हम आपके लिए जैन धर्म से कुछ टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 70 जो एमसीक्यू हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपने इन 70 क्वेश्चन को कवर कर लिया तो समझ लीजिए आपका जैन धर्म कंप्लीट। यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार कर लें यार। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म के दोस्तों प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। जबकि जो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था भाई दोस्तों बोले या सांड को माना जाता है, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह या फिर शेर को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? आपके लिए ऑप्शन है 15, 20, 24, 30। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन धर्म में मुख्यतः 24 तीर्थंकर हुए, जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है भगवान महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। जबकि दोस्तों जो कुंडग्राम है यह बिहार राज्य में स्थित है। हमें ध्यान रखना है, जो कुंडग्राम है यह बिहार राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? आपके लिए ऑप्शन है सिद्धार्थ, वर्धमान, अशोक या फिर अशोचन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वह वर्धमान माना जाता है। जबकि दोस्तों याद रखना है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आपके लिए ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य या फिर अस्तेय। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपने 5वें महाव्रत में ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। जबकि दोस्तों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को जोड़ा था। भाई कौन कौन से देख लेते हैं। 4 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और आपरिग्रह। इन्हें दोस्तों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। जबकि हमें ध्यान रखना है, भगवान महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो शिष्यों की संख्या है वह मुख्यतः कितनी मानी जाती है? आपके लिए ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो शिष्यों की संख्या है वह मुख्यतः 11 मानी जाती है। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जो दोस्तों पार्श्वनाथ है यह 23वें तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। आपके लिए ऑप्शन है निर्ग्रंथ, गणधर, श्वेतांबर या फिर दिगंबर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पार्श्वनाथ की जो अनुयायी है दोस्तों हमें ध्यान रखना है, वह मुख्यतः निर्ग्रंथ के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है कुंडग्राम में, लुम्बिनी में, पावापुरी में या फिर जंभिया ग्राम में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह दोस्तों हमें ध्यान रखना है रिजुपालिका नदी, जरम्बिक ग्राम और साल वृक्ष के नीचे दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि दोस्तों कुंडग्राम है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पावापुरी में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। हमें ध्यान रखना है, कुंडग्राम और जो पावापुरी है यह दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। चलिए इनका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हमें ध्यान रखना है, जरम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। टॉप क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का वह शासक कौन था जिसने जैन धर्म को अपनाया था? आपके लिए ऑप्शन है कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर अशोक ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जैन धर्म को अपनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। जबकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में क्या ले ली थी? अपनी समाधि ले ली थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है वल्लभी में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र में या फिर राजगृह में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन दोस्तों हमें ध्यान रखना है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। जबकि इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। जबकि दोस्तों जो स्थूलभद्र हैं श्वेतांबर के अनुयायी कहलाते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है कल्प सूत्र में, दीपवंश में, भगवती सूत्र में, महावंश में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी की जो जीवनी का उल्लेख है वह मुख्यतः भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
महावीर स्वामी की जो शिक्षाओं का उल्लेख है वह किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आगम साहित्य या फिर न्याय धम्म कहा में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी की जो शिक्षाओं का उल्लेख है उसका वर्णन न्याय धम्म कहा में मिलता है। हमें ध्यान रखना है महावीर स्वामी की जो शिक्षाओं का उल्लेख है वह न्याय धम्म कहा में मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थल क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है कपिलवस्तु, कुंडग्राम, पावापुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म स्थल है वह वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो कुंडग्राम है यह बिहार राज्य में स्थित है, जबकि जो पावापुरी है वहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, जबकि जो पावापुरी है यह भी बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति जो है वह किस वर्ष हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है 42 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में या फिर 28 वर्ष की आयु में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वह ऋजुपालिका निधि जरम्बिक ग्रामो साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखा करें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैन धर्म के संस्थापक क्या कहलाते हैं? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो जैन धर्म के संस्थापक है वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है, जबकि जो 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर स्वामी, इन्हें जैन धर्म का ध्यान रखना है वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? हम आपके लिए पहले भी बता चुके हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वह वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जबकि दोस्तों जो कुंडग्राम है यह बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वह सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म है वह किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपको इस गोत्र का नाम बताना। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। शाक्य, ज्ञात्रिक, लिच्छवी या फिर सल्ला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी के जो जन्म है वह जो क्षत्रिय गोत्र है वह ज्ञात्रिक गोत्र माना जाता है। हमें ध्यान रखना है महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शन है यशोदा, अनुजा, त्रिशला या फिर देवानंदी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी के जो पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम हमें ध्यान रखना है दोस्तों त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है जमाली, यशोद, विपुन या फिर प्रसाद। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वह जमाली को माना जाता है, जबकि जमाली जो है दोस्तों वह इनके दामाद थे, जबकि इनकी दोस्तों जो पुत्री का नाम है वह प्रियदर्शनी को माना जाता है। हमें ध्यान रखना है इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी तथा इनके दामाद का नाम जमाली था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? आपके लिए ऑप्शन है पहले, 10वें, 18वें या फिर 24वें। हमें ध्यान रखना है महावीर स्वामी जो है वह 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं, जबकि पहले तीर्थंकर जो है वह ऋषभदेव को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सरवरवेलगोला में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या फिर पावापुरी में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वह पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो पावापुरी है यह बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जैन धर्म का कौन सा एक त्रिरत्न नहीं है? जबकि मुख्यतः जैन धर्म के 3 रत्न है। वे कौन कौन से देख लेते हैं। जैन धर्म के मुख्यतः 3 रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को माना जाता है, जबकि जैन धर्म में सम्यक विश्वास को धारण नहीं किया। हमें ध्यान रखना है जैन धर्म के जो 3 रत्न है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को माना जाता है। जैन धर्म में सम्यक विश्वास को दर्जा नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में जो प्रथम 4 महाभारत का प्रतिपादन किया था वह किसने किया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ जो थे, यह 23वें तीर्थंकर थे और इन्होंने 4 महाव्रतों को जोड़ा था। वे कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो स्थूलभद्र है श्वेतांबर के अनुयायी कहलाते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है आगम, पीटक, अग्निकुंड या फिर जैतवस्था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन साहित्य को जो है दोस्तों हमें ध्यान रखना है आगम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वह मखली घोषाल को माना जाता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है महावीर स्वामी के मुख्यतः 2 सदस्य थे, एक तो जामाली और मखली घोषाल। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
महावीर स्वामी को निर्वाण यानी महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी आपके लिए ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व या फिर 546 ईसा पूर्व। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी को जो मृत्यु है वह मुख्यतः 527 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए दोस्तों इनके जन्म से लेकर एक महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। महावीर स्वामी के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है, जबकि एक तिथि के अनुसार जो महावीर स्वामी का जन्म है वह मुख्यतः 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व है, जबकि दोस्तों जो दूसरी तिथि है वह जन्म उनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है। जबकि इन दोनों तिथियों में जो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, प्रथम तिथि जो है वह सर्वाधिक मान्य की जाती है, यानी इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। हमें ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन धर्म के जो असली संस्थापक हैं वह 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है वह ऋषभदेव को माना जाता है। चलिए दोस्तों इसी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फैक्ट देखते हैं। वर्तमान महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है, जबकि जो पार्श्वनाथ थे यह 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 4 सिद्धांतों को जोड़ा था। वह कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जबकि 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार को हमें ध्यान रखना है, भगवान महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जबकि भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। हमें ध्यान रखना है, इनका जन्म ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन धर्म में किसी भी व्यक्ति को अगर पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हमें ध्यान रखना है उसे कैवल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किस किस शासनकाल में अपने उपदेश दिए थे? तो आपके लिए ऑप्शन है अजात शत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या फिर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने अपने उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे, जबकि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखा करें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत किसे माना जाता है? कर्म को, अहिंसा को, विराग को या फिर निष्ठा को? जबकि जैन धर्म के जो मुख्यतः 5 महाव्रत हैं, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार। जबकि जो सर्वाधिक मान्यता दी गई है वह अहिंसा को दी जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थंकर जो शब्द है वह किस धर्म से संबंधित माना जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीर्थंकर जो शब्द है यह मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, जबकि तीर्थंकर शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वह भगवान से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अणुव्रत शब्द जो है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अणुव्रत शब्द जो है यह मुख्यतः जैन धर्म से जुड़ा होता है, जबकि अणुव्रत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह गृहस्थ धर्म से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर जो दिलवाड़ा मंदिर है निम्न में से किस समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं? आपके लिए ऑप्शन है बौद्ध के, जैन के, सिख के या फिर पारसी के। चलिए इसका आंसर देखते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर जो दिलवाड़ा के मंदिर है यह मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है, जबकि यह माउंट आबू स्थित मशहूर जो दिलवाड़ा मंदिर है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर स्वामी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या फिर सोमवत। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से जाना जाता है, जबकि भगवान महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वह भी वर्धमान है। ये दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित होता है? आपके लिए ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर सिख। चलिए इसका आंसर देखते हैं। केवल जो होता है दोस्तों मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित होता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है केवल का वास्तविक अर्थ पूर्ण ज्ञान से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा की चालुक्य मंदिर है, यह मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है, यह कहाँ पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दिलवाड़ा की जो चालुक्य मंदिर है यह मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित होते हैं, यह जो है हमें ध्यान रखना है राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया तो दोस्तों कृपया कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? आपके लिए ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर सिख। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन धर्म में मुख्यतः 24 तीर्थंकर हुए थे, जबकि जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि जो 23वें तीर्थंकर है मुख्यतः पार्श्वनाथ को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से।
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल चंद्रगुप्त मौर्य जो है मुख्यतः किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? आपके लिए ऑप्शन है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जीव धर्म। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है मुख्यतः जैन धर्म के प्रबल अनुयायी माने जाते हैं। जबकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के नेतृत्व में सरवणबेल गोला कर्नाटक में जाकर समाधि ले ली थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सरवणबेल गोला कहां पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो सरवणबेल गोला है मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है सरवणबेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के नेतृत्व में समाधि ले ली थी। जबकि जो सरवणबेल गोला है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है रामेश्वरम में, काशी में, मदुरई में या फिर सरवणबेलगोला में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वह सरवणबेलगोला में स्थित है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है सरवणबेलगोला में गोमतेश्वर या फिर बाहुबली की मूर्ति है जो जैन धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थंकर थी? आपके लिए ऑप्शन है शांतिनाथ, सुमितनाथ, मल्लीनाथ या फिर अरिष्टनेमी। तो इसका आंसर होगा जो महिला तीर्थंकर थी वह मल्लीनाथ को माना जाता है। जबकि दोस्तों श्वेतांबर के जो अनुयायी है वह स्थूलभद्र को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में दोस्तों जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवन चरित्र के बारे में बताया गया। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है कल्पसूत्र की जो रचना है वह भद्रबाहु ने कही थी। जबकि जो भद्रबाहु है यह दिगंबर के अनुयायी माने जाते हैं। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है कल्पसूत्र जो है यह मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो हम आपके लिए पहले ही बता चुके हैं। जो कल्पसूत्र के लेखक है वह भद्रबाहु को माना जाता है। जबकि जो कल्पसूत्र है वह भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में लिखा था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न में वह हम आपके लिए पहले ही बता चुके हैं। समय ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को शामिल किया गया है। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न में मुक्ति को शामिल नहीं किया गया है। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को शामिल किया गया है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी के पूर्व जैन धर्म को जो दोस्तों निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संतारा प्रथा निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? आपके लिए ऑप्शन है शैव से, जैन से, शाक्त से या फिर वैष्णव से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो संतारा प्रथा है मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित होती है। जबकि संतारा प्रथा का जो वास्तविक अर्थ है वह मुख्यतः इच्छा मृत्यु से होता है। हमें ध्यान रखना है संतारा प्रथा का शाब्दिक अर्थ इच्छा मृत्यु से होता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 22वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो 22वें तीर्थंकर है वह अरिष्टनेमी को माना जाता है। जबकि अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वह संघ से संबंधित होता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी कौन है? इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं। महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी है वह जमाली तथा उनके दूसरे शिष्य मखली गोसाल को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता था? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है इन्हें सिंह या फिर शेर के नाम से भी पुकारा जाता था। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है वृषभ या बैल से संबंधित जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को संबोधित किया जाता था। जबकि सर्प से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को संबोधित किया जाता था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जैन धर्म जो थी यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित हो गई थी? आपके लिए ऑप्शन है द्वितीय जैन सम्मेलन, प्रथम जैन सम्मेलन, तृतीय जैन सम्मेलन या फिर चतुर्थ जैन सम्मेलन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम जैन सम्मेलन के तहत जैन धर्म जो है यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित हो गई थी, श्वेतांबर एवं दिगंबर। हमें ध्यान रखना है श्वेतांबर के जो अनुयायी है वह स्थूलभद्र को माना जाता है और जो दिगंबर के अनुयायी है वह भद्रबाहु को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में सल्लेखना से क्या तात्पर्य है? आपके लिए ऑप्शन है उपवास द्वारा प्राण त्यागना, लेखन पद्धति, तीर्थंकरों की जीवनी या फिर भित्ति चित्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागना होता है। यही मुख्यतः संथारा भी है, यानी संथारा और सल्लेखना एक ही शब्द माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो प्रारंभिक जैन साहित्य वह मुख्यतः अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। जबकि जो अधिकांश जैन साहित्य हमें ध्यान रखना है
वह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, जबकि जैन धर्म की जो मुख्य भाषा थी वह भी दोस्तों प्राकृतिक भाषा थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जैन तत्व सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है सिद्धार्थ गौतम ने, भगवान महावीर स्वामी ने, मक्खली घोषाल ने या फिर चाणक्य ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो यात्रा है वह भगवान महावीर स्वामी ने की थी, जबकि भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है वह निम्न स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके लिए ऑप्शन है कौशाम्बी, वाराणसी, गिरिब्रज या फिर चंपा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है यह मुख्यतः 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। यह जो है वाराणसी से संबंधित है, क्योंकि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो जन्म है वह वाराणसी कुशीनगर में माना जाता है। दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस धर्म में मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, परिशिष्ट बर्मन में या फिर उपयुक्त सभी में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रारंभिक जैन धर्म का जो इतिहास है वह मुख्यतः कल्प सूत्र में मिलता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो कल्प सूत्र है इसके रचयिता भद्रबाहु को माना जाता है, जबकि जो कल्प सूत्र है यह मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी जो जैन की मृत्यु है वह मुख्यतः किस नगर में हुई थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी जो जैन की मृत्यु है वह मुख्यतः पावापुरी में होती, जबकि दोस्तों ध्यान रखना है जो पावापुरी है वह बिहार राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे वह ध्यान रखना है स्थूलभद्र को माना जाता है, जबकि दिगंबर समुदाय के जो अनुयायी है वह मुख्यतः भद्रबाहु को माना जाता है। हमें ध्यान रखना है श्वेतांबर समुदाय के जो अनुयायी है वह स्थूलभद्र को माना जाता है और दिगंबर समुदाय के जो अनुयायी हैं वह भद्रबाहु को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर जो स्वामी जो है वह मुख्यतः किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? आपके लिए ऑप्शन है लिच्छवी में, शाक्य में, क्षत्रिय में या फिर सातवाहन में। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी यह मुख्यतः क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे, जबकि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी जैन सभा कहां पर हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, कश्मीर में या फिर उक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो दूसरी जैन सभा है वह वल्लभी में हुई थी, जबकि जो वल्लभी है यह गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि जो प्रथम जैन सभा है वह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जियो और जीने दो यह कथन किसका है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जियो और जीने दो यह कथन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? आपके लिए ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी या फिर मणि सुवत्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो अगर किसी भी व्यक्ति को जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान हो जाता था तो उसे ध्यान रखना है दोस्तों कैवल्य के नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यह 70 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। और दोस्तों मेरा एक और चैनल है रीजनिंग गुरु मिश्रा जी, अगर आपने उसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद दोस्तों। हम आपके लिए कॉम्पिटिशन से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं और आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से करवाते रहेंगे।